सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली हूँ ये आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जाना है तो तैयार होना पड़ेगा। और अब मुझे गेट रेडी विथ मी करना है, तो जल्दी से हम तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो फाइनली हियर आई एम। मैंने ड्रेस कर ली है अपनी चेंज और मैं आज पहन रही हूँ ये जंप सूट और उसके ऊपर मैंने डाल रखा है ब्लैक कलर का ये प्यारा सा जैकेट। और ईयरिंग में पर्ल ईयरिंग डाल रखे हैं मैंने। मेकअप मैंने ऑलरेडी कर रखा था। और अब हम पहनेंगे वॉच। रबर बैंड रखेंगे अपने साथ में क्योंकि मेरा दिमाग कभी ख़राब हो जाता है और कभी मैं पोनीटेल बना लेती हूँ। बट अभी मैंने ओपन हेयर रखे हैं और आज रखा जा सकता है क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। हम पहनेंगे ये इतना बड़ा सा हील्स। आज हील्स डालने वाली हूँ, पता नहीं वहाँ कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन फिर भी। सो रेडी होकर हम निकल चुके हैं बाहर और जा रही हूँ मैं सीधे एयरपोर्ट T1 से, टर्मिनल 1 से आज मेरी फ़्लाइट है। और अभी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर लेफ्ट है और मैं बस पहुँच जाऊँगी कुछ देर में। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बाद में बताऊँगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ। जब मैं पहुँच जाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी और मैं देखती हूँ कि आप लोग गेस कर पाते हो कि नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, ओके गाइस। यार रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला बट स्टिल किसी तरीके से मैनेज करते हुए मैं पहुंच चुकी हूं एयरपोर्ट। टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट है और टर्मिनल 1 पर जाओगे ना जब आप, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है अराइवल और डिपार्चर का, तो सही तरीके से लेन चेंज करना, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाती है। सो फाइनली अब मैं पहुँच चुकी हूँ गेट पर। यहाँ मैंने अपना टिकट निकाला और अपनी ID निकाली। आधार कार्ड लेकर जाना होता है, सो मैंने निकाली और उसके बाद मैंने दिखाया और अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे बैग ड्रॉप करने के लिए क्योंकि बैग लेकर चलना हील्स में बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने कैसे मैनेज किया है मैं ही जानती हूँ। सो हील्स पहन करके एयरपोर्ट नहीं जाओ तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि हील्स में मैनेज नहीं हो पाता। सो फाइनली मैं यहाँ पर अपना बैग ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ अच्छी बात ये थी कि सेल्फ़ चेक इन वाला था सिस्टम, तो मैंने सेल्फ़ चेक इन करके खुद ही अपने बैग ड्रॉप कर दिए क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई थी। उतनी लंबी लाइन में अगर मैं लगती तो मेरी फ़्लाइट छूट जाती। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है सिक्योरिटी चेक, और मैंने ये भी कर लिया और फाइनली अब मैं फ्री फील कर रही हूँ। ये सब हो जाने के बाद ना अच्छा फील होता है और तब रिलैक्स होता है कि ओके अब हम फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करा सकते हैं। लेकिन सोलो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खुद से ही लेने हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं जब भी फ़्लाइट बोर्ड करती हूँ तो मैं अकेली ही जाती हूँ और मुझे खुद ही से किसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वैसे मैंने जब यहाँ पर अपना सारा काम कंप्लीट किया तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा था। अब मैं 1 घंटे क्या ही करती अकेले, पता नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ही बनाए हैं। तो अब यहाँ पर मेरा फ़ोटो और वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि मैं जब भी फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ ना, मैं अकेले ही करती हूँ, कोई मेरे साथ होता नहीं है, तो मैं अच्छे से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। जबकि एयरपोर्ट पर इतने सारे लोकेशंस अच्छे-अच्छे होते हैं, जहाँ जाकर आप बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। बट स्टिल जब मैं अंदर पहुँची तब मैंने देखा ये क्रिसमस का डेकोर, यहाँ सेंटा क्लॉज़ कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे तो पक्का मेरा मन करा था कि एक फ़ोटो तो कोई ले दे। मैंने एक को बोला भी और उन्होंने फ़ोटो ले भी दी मेरी, ऐसा नहीं है, बट बहुत ही ख़राब आई थी, सो आई कांट पोस्ट इट। बट स्टिल अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें गेट नंबर 22 पर जाना है। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो गेट होते हैं ना काफ़ी दूर-दूर होते हैं, अच्छा खासा चलना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट पर ट्रैवलेटर अवेलेबल है, सो आप इस पर चढ़कर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ना कोई रुकने नहीं देता क्योंकि सबको इतनी जल्दी होती है कि इस पे भी वो वॉक ही कर रहे होते हैं। और वॉक भी नॉर्मल वॉक नहीं, इतना फास्ट वॉक कर रहे होते हैं कि दिक्कत ही हो जाती है। नो, सब आपके पीछे से निकल कर जाएंगे, एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। तब मुझे समझ नहीं आता कि जब इस पे भी आपको स्पीड में वॉक करके जाना ही है तो फिर साइड से चल जाओ भाई, वही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। वेल मैं 22 गेट नंबर पर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर अभी बोर्डिंग शुरू होने में फिर भी टाइम है। आधे घंटे पहले बोर्डिंग शुरू होती है और मैं 1 घंटे पहले ही पहुँच चुकी हूँ, सो आई एम वेटिंग हियर। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक भी चेयर यहाँ खाली नहीं थी, तो मुझे उतनी देर तक हाई हील्स में खड़ा ही रहना पड़ा। और सबसे पहले बुलाया भी तो ज़ोन 3 वालों को बुलाया। सो
मैं वेट ही करती रह गई। और यहाँ पे मुझे डर इस बात का भी लग रहा था कि इंडिगो की फ़्लाइट है, कहीं रीशेड्यूल ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए। आप सबको पता ही है कि इंडिगो को लेकर अभी क्या-क्या चल रहे हैं। सो क्राइसिस कुछ ज़्यादा ही थी, बट अभी तक तो शेड्यूल ही टाइम पर बताया जा रहा था और सारा कुछ बताया जा रहा था कि अभी हम टाइम पे ही निकलने वाले हैं। सो फाइनली हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई। एक-एक करके हम बड़े अच्छे तरीके से लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे भी आपके बोर्डिंग पास की चेकिंग होती है, सो हमने चेक कराया और उसके बाद अब हम सीधे जाएँगे फ़्लाइट के अंदर। और सबसे अच्छा मुझे ये टनल वाला सिस्टम लगता है कि इधर से सीधे आप पहुँच जाओ फ़्लाइट में। नहीं तो ऐसे आपको बस पर ले जाते हैं और फिर उधर से आपको जाना पड़ता है। सो ये ज़्यादा ईज़ी रास्ता है और यहाँ से आसानी से आप जा सकते हो। अंदर मैं जब गई तो मैंने कुछ यहाँ पे भी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाए थे थोड़े बहुत, लेकिन पता नहीं जब मैं वीडियो और फ़ोटो बना रही थी तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, लगता कि मुझे पहली बार देख रहे हो या पता नहीं मैं कौन-सा वियर्ड काम कर रही हूँ। किसी तरीके से मैनेज करते हुए मैंने अपनी सीट ले ली और अब यहाँ पर चालू है हमारा इंस्ट्रक्शन कि हमें क्या-क्या करना है। जब भी ये इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, बताए जाते हैं, तब मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओह गॉड, कभी ऐसा सिचुएशन अगर फ़्लाइट में आ गया तो मैं क्या ही करूँगी सीरियसली। और जब मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ तो बस मैं यही प्रे करती हूँ जल्दी से मैं नीचे उतर जाऊँ बस। और आप बाहर देखो यार, लुक एट द स्काई, देखो कितना प्यारा है ये और इतना क्लियर और अच्छा स्काई हमें मिला था। लेकिन हमने इसकी क्या हालत कर रखी है, पूरी एनवायरनमेंट हमने ख़राब कर रखी है। बट स्टिल अब मुझे मिला है खाने के लिए ये सैंडविच मिला था और मुझे मिला कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक अच्छे से एंजॉय किया। और जब तक मैंने इसे फिनिश किया तब तक अनाउंसमेंट हो गया कि हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और जैसे आप इस एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो आपको झारखंड की जो खूबसूरती है, उसकी जो संस्कृति है वो आपको नज़र आएगी। और आदिवासी तौर तरीके से जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी पूरी परंपरा वहाँ पर आपको दिखाई देगी। सो बहुत अच्छे तरीके से मेरे को मज़ा आया यहाँ पर आने के बाद। मैंने वो सब भी कुछ कुछ कैप्चर किए हैं जो मैंने आपको दिखाए। और ये रहा मेरा लगेज जो बहुत दूर जा रहा है। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे लगा कि मैं ये वाला बैग नहीं दूसरा बैग लेकर आई हूँ, तो मैं भूल गई थी। मेरे आँखों के सामने ये बैग मेरे से चला गया आगे, फिर भी मैं उसे छोड़ दी। फिर मुझे याद है कि अरे तो मैं तो यही वाला बैग लेकर आई हूँ। फिर फाइनली मैंने बैग लिया और अब मैं बाहर चली गई हूँ। लेकिन बाहर आने के बाद एक बैड न्यूज़ मिला कि ड्राइवर हमारा अभी अंदर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट था, हमारी प्रेसिडेंट आई हुई थी, तो हमें वेट करना पड़ा। और मैंने 1 घंटे तक यहाँ पर वेट किया, सीरियसली 1 घंटे तक मैं खड़ी रही, क्योंकि किसी भी कैब को अलाउड नहीं था अंदर आना। और हमें इंतज़ार इसलिए करना पड़ा कि तब तक प्रेसिडेंट जब तक बाहर नहीं निकल जाती हैं एयरपोर्ट से और अच्छा खासा टाइम नहीं हो जाता है, तब तक हम बाहर नहीं जा सकते थे। सो क्या ही कर सकते थे, यहाँ पर हमने बहुत देर तक वेट किया। फिर फाइनली मेरी आई कैब और मेरा बस मन कर रहा था जल्दी से मैं होटल पहुंच जाऊं ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूं। और फाइनली हम यहां से अब निकले, लेकिन बाहर भी हमें ट्रैफिक मिलने वाली थी क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट। अब यहां पर हमने कानों को बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा थी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको मैं बताती हूँ रांची मैंने और क्या क्या किया है। स्टे ट्यून विथ मी, बाय बाय।